Translation can be defined as synthesis of protein from messenger RNA at ribosome। और ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। तो इस वीडियो में ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी कंफ्यूज करता है उसका मैकेनिज़्म स्टूडेंट्स को। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये इसमें जो कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है और जैसे कि डिस्क्राइब किया जा चुका है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस है जो कि मैसेंजर आरएनए की हिदायत के मुताबिक होती है और ये काम जो है ये राइबोसोम पे सरअंजाम पाता है। इसके तीन हमारे पास स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन है जिसमें हमारे पास इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद इलांगेशन है जिसमें जो चेन होती है प्रोटीन सिंथेसिस की या अमीनो एसिड्स की, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, उसकी लेंथ में इजाफा होता है। और थर्ड स्टेप इसके अंदर टर्मिनेशन का है जिसमें प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसे स्टॉप कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो है इनिशिएशन का है। तो इसका मैकेनिज़्म जो है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास जो है ये मैसेंजर आरएनए है। इसके अलावा सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पे स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जुड़ेगा। उसके बाद जो है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके जुड़ेगा। तो ये कम्प्लेक्स जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास राइबोसोम जो है उस पे 3 साइट्स होती हैं। पी साइट फॉर पेप्टाइडल साइट, ए फॉर अमीनो असाइल साइट और ई जो है वो है एग्जिट साइट के लिए। ये 3 साइट्स जो हैं वो राइबोसोम पे मौजूद होती हैं। इसमें से 2 जो हैं यानी पी साइट और ए साइट जो है ये हमारे पास बाइंडिंग साइट्स हैं। अब हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है इस पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस का एक कोडोन होता है जो एक ख़ास अमीनो एसिड को इनकोड करता है। उस कोड से मुताबिकत रखने वाला एंटी कोडोन जो है वो मौजूद होता है ट्रांसफ़र आरएनए पे। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के कोडोन के मुताबिक एंटी कोडोन जो है उस पे मौजूद होगा। तो वो आके जो है उस कोड के साथ बाइंड कर जाएगा। अब हर ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसके साथ जब वो चार्ज हो जाता है तो वो एक ख़ास अमीनो एसिड को कैरी करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास स्टार्ट होती है तो उसमें हमारे पास जो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो फर्स्ट हमारे पास कोड होता है मैसेंजर आरएनए का जिसे हम जो है स्टार्ट कोडोन कहते हैं, वो AUG है और वो अमीनो एसिड मिथियोनिन को के लिए इनकोड करता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो मिथियोनिन लेके आएगा और पी साइट जो है मैसेंजर इसकी राइबोसोम की, और जहाँ पे मैसेंजर आरएनए का जो AUG कोडोन है वो मौजूद होगा। तो ये ट्रांसफ़र आरएनए जो पहला ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और अमीनो एसिड लेके आएगा, तो पहला अमीनो एसिड हमारे पास मिथियोनिन होगा। ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो पी साइट पे आके बाइंड करेगा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास ए साइट जो है वो फ्री है अभी और ई साइट जो है वो भी हमारे पास अभी फ्री है। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये जो राइबोसोम है ये मैसेंजर आरएनए के जब ये फर्स्ट अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा तो उसके बाद राइबोसोम जो है मैसेंजर आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड्स को और उस पे मुश्तमिल कोड को एक्सपोज करेगा। कहाँ पे? ए साइट पे। तो अब ए साइट पे हमारे पास जब एक कोड जो है वो एक्सपोज हो जाएगा तो नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए जो है उस कोड के मुताबिक जो अमीनो एसिड आना चाहिए उसे लेके जो है वो यहाँ पे आएगा और ए साइट पे हमारे पास अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। इनिशिएशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है इलांगेशन का, जिसमें ये अमीनो एसिड की जो चेन है इसकी लेंथ जो है इसमें इजाफा होता जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास ये स्टेप है जिसमें जो है नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो हमारे पास इसमें जो ए साइट है, ए साइट पे मौजूद जो कोडोन है उसके मुताबिक अमीनो एसिड को लेके जो है वो यहाँ पे आ चुका है और ए साइट के साथ जो है वो बाइंड कर चुका है। अब हमारे पास एक ट्रांसफ़र आरएनए विद अमीनो एसिड पी साइट पे मौजूद है, एक ट्रांसफ़र आरएनए हमारे पास जो है विद अमीनो एसिड ए साइट के साथ अटैच है। और अभी तक ये जो है हमारे पास दो ट्रांसफ़र आरएनए मालिक्यूल हैं, दो अमीनो एसिड्स मालिक्यूल हैं, लेकिन इनके दरमियान अमीनो एसिड्स के दरमियान कोई पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो नहीं बना। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो दो अमीनो एसिड मौजूद हैं दो ट्रांसफ़र आरएनएस पे, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड और ये आपस में दोनों अमीनो एसिड्स जो हैं जुड़ जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास पी साइट पे हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए का मालिक्यूल है ये अपना अमीनो एसिड जो है इससे अलग हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और वो पहले ही जुड़ चुका है ए साइट के ट्रांसफ़र आरएनए पे मौजूद अमीनो एसिड के साथ। तो अब पी साइट का जो हमारा ट्रांसफ़र आरएनए है ये खाली हो जाएगा और ये ई साइट पे चला जाएगा और हमारे पास जो ए साइट पे बचेगा ट्रांसफ़र आरएनए जिसके पास अब दो अमीनो एसिड हो जाएंगे वो ए साइट से जंप करके किस पे आ जाएगा, पी साइट पे, ताकि ए साइट जो है वो अगेन इनकमिंग ट्रांसफ़र आरएनए विद अमीनो एसिड के लिए खाली हो जाए। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो ए साइट है वो अगेन फ्री है फॉर ट्रांसफ़र आरएनए। हमारे पास जो पी साइट पे ट्रांसफ़र आरएनए है ये वाला, इसके साथ हमारे पास दो अमीनो एसिड जो हैं वो जुड़े हुए हैं और हमारे पास वो ट्रांसफ़र आरएनए जो पहले पी साइट पे मौजूद था वो अब कहाँ चला गया है, ई साइट पे, लेकिन उसके साथ कोई अमीनो एसिड जुड़ा हुआ नहीं है और अब वो राइबोसोम से या इस सारे कम्प्लेक्स से बाहर चला जाएगा। तो अब जो हमारे पास ये अभी तक डाईपेप्टाइड है, इसी तरह से हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए आते जाएंगे और वो अमीनो एसिड को भी साथ लाएंगे। तो ये चेन जो है हमारे पास अमीनो एसिड की ये इस तरह से हमारे पास ग्रो करती जाएगी, उससे कई अमीनो एसिड जो हैं वो आके जुड़ते जाएंगे। तो ये होता है इलांगेशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जब यहाँ पे टर्मिनेशन कैसे होगी इसकी, या ये प्रोसेस स्टॉप कब होगा, जब हमारे पास जो ए साइट है राइबोसोम की यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन आ जाएगा। स्टॉप कोडोन हमारे पास जो है वो तीन होते हैं, यू ए, यू जी ए और यू ए जी। ये तीन हमारे पास स्टॉप कोडोन है। जब इनमें से कोई कोडोन जो है वो ए साइट पे आ जाएगा तो अब कोई ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो ए साइट के साथ आके बाइंड नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास जितनी लंबी चेन बन चुकी होगी अमीनो एसिड्स की वो यहाँ से एक पॉलीपेप्टाइड की सूरत में जो है साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाएगी, जिसमें मज़ीद जो है वो मॉडिफिकेशंस करने के बाद जो है फ़ाइनल प्रोटीन जो है वो बनाई जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशिएशन है, उसके बाद हमारे पास इलांगेशन है और फिर जो है हमारे पास टर्मिनेशन है।